कि काम इंसान करे ना करे, कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। और जब कम्युनिकेशन नहीं होती है तो तासुर ये बनता है कि काम नहीं हो रहा। और जब कम्युनिकेशन होती है और टू वे कम्युनिकेशन होती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इंसान को ये पता चलता है कि हाँ यार, दूसरे का पर्सपेक्टिव क्या है। तो मैं अपने आप को तो बुनियादी तौर पर बड़ा एक्सेसिबल आदमी समझता हूँ। मैं एक आम कराची वाला हूँ, इसी कराची शहर में पला बड़ा हूँ, गली मोहल्लों में घुमा हूँ, क्रिकेट खेली है, बसों में घुमा हूँ। तकदीर को मंजूर था, अल्लाह ताला को मंजूर था कि अल्लाह ताला मुझे इस राह पर गामजन करे, तरक्की मिलती गई और आज यहाँ पर आप सबके सामने हूँ। तो कराची के इश्यूज, मेरी उम्र है अभी 42 साल और मैं सारी ज़िंदगी यहाँ रहा, मैं इश्यूज को समझता हूँ। और जब तक मैं खुद सियासत में नहीं आया था, बहुत सारी चीज़ों को मैं शायद डिफरेंट तरीके से समझता था। सोचता था यार, बंदा मिनिस्टर बन गया है, काम करना तो कोई मुश्किल है ही नहीं। इंसान यूसी चेयरमैन बन गया है, काम करना कोई मुश्किल नहीं है। इंसान मेयर बन गया है, काम करना कोई मुश्किल ही नहीं है। लेकिन जब आप किसी ओहदे पर पहुंचते हो, किसी ओहदे को होल्ड करते हो, तो आपको पता चलता है कि हर चीज़ की लिमिटेशंस भी होती हैं काम करने की। हर चीज़ ऐसा नहीं होता जिस तरह आप सोच रहे होते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि लोगों के अंदर शायद ये एप्रीहेंशन है कि यार ये मुर्तज़ा जो है, ये तो कोई बड़ा आदमी है। और वो एक डिस्कनेक्ट क्रिएट हुआ। और जब आप मेयर के ओहदे पर होते, इतनी फायर फाइटिंग हो रही होती है, रोज़ सुबह आप स्टार्ट करते हो तो आपको नहीं पता होता अगले 1 घंटे बाद क्या होगा, 1.5 घंटे बाद क्या होगा, और ये पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। तो इसको मेरी कोताही समझे कि मैं कभी जो सोशल मीडिया वीलॉगर्स आप लोग हो, आप लोगों की स्ट्रेंथ को उस तरीके से समझ नहीं पाया। और मैंने फोकस किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, या सोशल मीडिया टू माय एक्सटेंट ओनली, कि मैंने अपने ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे चीज़ें शेयर कर ली। मैंने देखा कि यार, जब आप लोगों के साथ इंगेज करते हो, लोगों से बात करते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताते हो ना, तो हम सब पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं। हम एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं और कोई ना कोई हल निकाल पाते हैं। तो मैंने फिर दोस्तों के साथ इंगेज करता गया, आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट लोग मिलते गए। जैसे मैं चलते फिरते वाला मोहसिन है, मैं उसको पर्सनली नहीं जानता, लेकिन मैंने उसके अंदर एक देखा स्पार्क कि जहाँ जा रहा हूँ वो आ गया। और वो आ गया तो उससे गपशप शुरू हो गई। गपशप शुरू हो गई तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसको बताना शुरू कर दिया। जब उसने देखा मैं उसको पहचानता हूँ, उसको जानता हूँ, तो उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कन्वे करना शुरू कर दिया। और इसी तरीके से मुख्तलिफ लोगों के साथ मुलाकात होती गई और कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतरी की तरफ जाते गए। मुझे मेयर बने हुए 2.5 साल हो गए। इन 2.5 सालों में मैंने डेली बेसिस पर कोई ना कोई चैलेंज फेस किया है, और अगला जो 1.5 साल है इसके अंदर मजीद चैलेंजेस आएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन 2.5 सालों में हमने बहुत सारे चैलेंजेस को अबूर किया, बहुत सारे चैलेंजेस को नेविगेट किया, और जो मुश्किल वक्त था ना, वो हमने किसी ना किसी तरीके से निकाल लिया। मुश्किल वक्त इसलिए कि जब मैंने कराची शहर को टेक ओवर किया तो मैं पहला महीने जब बैठा और मैंने केएमसी का बैंक अकाउंट देखा ना, तो पैसे नहीं थे। तो अगर मेरे पास लेट से मोहसिन ही आया और मोहसिन ने मुझे आके कहा कि मुर्तज़ा भाई 4 स्ट्रीट लाइट्स तो लगा दें, तो मैं 10 बार सोचता कि यार 4 स्ट्रीट लाइट्स मैं कहाँ से लगाऊंगा, क्योंकि बात करना आसान है लेकिन उसको एक्चुअली टू मेक इट हैपन इट्स डिफिकल्ट। तो हमने अपनी पॉलिसीज कुछ ऐसी बनाई, हमने कहा नहीं यार, अपने रिसोर्स बेस को ठीक करें, अपने रेवेन्यू को ठीक करें, जिसका एंड रिजल्ट ये हो कि केएमसी के पास पैसे हों। अब मैं आपको 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ। केएमसी जो कि रिवायती तौर पर एक गरीब इदारे के तौर पर जिसका तस्वुर किया जाता है, और हाँ, जब मैंने टेक ओवर किया बिल्कुल गरीब था। उस केएमसी की कराची शहर में प्राइम प्रॉपर्टी है, बीच पे, समंदर पे, हट्स। दुनिया भर में कहीं भी आप जाएंगे तो उससे ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टी कोई नहीं होती। आप आज अपनी फैमिली के साथ हॉक्स बे पे जाएं समंदर एंजॉय करने के लिए, तो जो आप हट में ठहरते हैं वो हमारा है, केएमसी का है, ज़मीन हमारी है।
लेकिन उसका जो पैसा है वो उस प्राइवेट आदमी के पास जाता है। रेंट पता है कितना था उसका? एनी गेसेस, अगर आप लोग गैस कर पाए? 35,000 30,000 मार्केट से चार्ज करते हैं। केएमसीयू कितना देते थे? 18,000 रुपए साल का, सालाना। सो जस्ट इमेजिन, हमारे पास कराची शहर में केएमसी के पास 56 कमर्शियल मार्केट्स हैं, जिसमें हमारी 8,500 दुकानें हैं। इस वक्त कराची में कोई एक आम सी आप दुकान लेने जाएं, क्या कॉस्ट होगी उसकी, क्या रेंट होगा? 5 करोड़ 4 करोड़ बोल रहे लाखों करोड़ों रुपए। जी, करोड़ों करोड़ों बोल रहे हैं। हाँ, तो हमने केएमसी की दुकान बोल्टन मार्केट में 200 रुपए किराए पे दी हुई है। इमेजिन कीजिए। हाँ, नहीं, लेकिन थी। तो अगर मैं आज फैसला करूं कि यार अगर मार्केट में एक दुकान 5,000 रुपए की मिलती है किराए पे और वो केएमसी 50 रुपए पे किराए पे दे, तो क्या ये दानिशमंदी है? लेकिन जब मैं उस 50 रुपए के किराए को बढ़ा के 5,000 रुपए करूंगा तो मेरे हक में बात होगी, खिलाफ बात होगी। और ये है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे शहर में पिछले कई सालों से चला आ रहा है। पेट्रोल पंप हैं कराची में हमारे केएमसी के, यू नो वी हैव, यहीं से इस तरफ आप जाइए 1 किलोमीटर आगे तो मेन क्लिफ्टन रोड पे आपका पेट्रोल पंप है। यहां से 1 किलोमीटर आगे जाइए शाइन कॉम्प्लेक्स में हमारा पेट्रोल पंप है। प्राइम प्रॉपर्टी, रेंट आता है चंद हजार रुपए। ये सारे फैसले वो थे जो मैंने इनहेरिट किए। तो मैंने फैसला ये किया कि यार ना ये मेरा पेट्रोल पंप है, ना मेरी दुकान है, ना मुझे इससे कुछ चाहिए। मैं यार चीजों को ठीक करो, ठीक करना शुरू किया। हम साल का, पूरे साल का टैक्स जो इकट्ठा करते थे ना, क्योंकि एक आम आदमी जब आप गुफ्तगू करते कहते हम तो टैक्स पे रहे हैं यार, मेयर काम नहीं कर रहा है यार, हमने तो टैक्स पे किया है। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पूरे साल का टैक्स पता है कितना इकट्ठा होता था? गेस कीजिए कराची शहर से। 8-10 अरब बोले, 8-10 अरब। आप बोले बहुत ज्यादा, राइट? तो अब आप जब सुनोगे यार, एक आम आदमी आप लोग वो हो जो कि थोड़ा बहुत एक्सेस है ना आपको इन्फॉर्मेशन की, अब आप लोग सोच रहे हो 8-10 अरब रुपए होना चाहिए। हाँ, इकट्ठा होता था 20 करोड़ रुपए पूरे शहर से 20 करोड़ रुपए। वो 20 करोड़ रुपए इकट्ठा होता था एक प्राइवेट कंपनी के जरिए। 4 करोड़ 38 लाख रुपए सालाना उस कंपनी को दे दिया जाता था। यानी कि 20 करोड़ इकट्ठा हुआ और 43.8 मिलियन उस कंपनी को दे दिया गया। तो केएमसी के अकाउंट में पैसे है 15 करोड़ रुपए, यानी कि 1.25 करोड़ रुपए महीना। एक शहर जिसकी आबादी 3 करोड़ है, वो शहर के पास 1.25 करोड़ रुपए महीना है कि वो शहर चला सके, राइट? तो हमने फैसला किया कि यार ये हॉक्सबे में जो हट्स है ना, ये मेरी कोई जाती मिल्कियत थोड़ी है, ये कराची वालों की मिल्कियत है। ये जो दुकान है कराची शहर में, ये मेरी कोई जाती मिल्कियत तो नहीं है, ये कराची वालों की है। ये टैक्स जो है ये जाती मिल्कियत थोड़ी है, कराची वालों का है। हमने कहा इसको शफाफ करें जी। मैंने दुकानों के रेंट को बढ़ाया, मैंने हट्स के रेंट को बढ़ाया, कोर्ट में स्टे ऑर्डर हुआ, उसको चैलेंज किया, हमने जीत गए इवेंचुअली। हमने म्यूनिसिपल टैक्स के स्लैब को जो कि 5,000 रुपए था उसको कम करके मिनिमम 50 रुपए और मैक्सिमम 400 रुपए कर दिया और के इलेक्ट्रिक के जरिए लेना शुरू किया। मैं इस वक्त हर महीने, पूरे एक महीने में 35 करोड़ रुपए टैक्स कमाता हूं, जो कि मैं साल का 15 करोड़ रुपए मेरे पास आता था। 35 करोड़ रुपए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फैसला किया। मेरा रेंट से कमाई थी 8 करोड़ रुपए साल की। लास्ट ईयर मैंने 32 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है। हमारी बैलेंस शीट आप उठा के देखेंगे, शफाफ। मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं कि मेरे इस वक्त बैंक अकाउंट में केएमसी के पैसा पड़ा हुआ है। आप मुझे आके कहेंगे सर ये फुटपाथ बना दें, ये रोड बना दें, ये पार्क बना दें, वी कैन डू इट। वाई? बिकॉज सख्त फैसले किए, पैसा आ गया हमारे पास। अब हमारे लिए चैलेंज पता है क्या है?
कि वो काम को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि काम करने के लिए आपको इंजीनियर चाहिए जो कि समझदार हो, कॉम्पिटेंट हो, चीज़ों को समझ सके। हमें प्रोक्योरमेंट करनी है, यानी कि आप घर के लिए आपको किचन बनाना है तो आपको अखबार में ऐड तो नहीं देंगे ना। आप जाएंगे, बेस्ट जो भी कंपनी होगी उसको बुलाएंगे कि यार ये किचन बना दो, ये मेरा बजट है, मुझे तो पेपरा सेपरा टेपरा चेपरा लगता है। तो अब मेरे लिए चैलेंज ये है जिसको अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम करना शुरू कर दिया है। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि 2.5 साल मेहनत की, मुश्किलात फेस की, चैलेंजेस को फेस किया। इस साल 2026 में 46 बिलियन रुपीस की डेवलपमेंट केएमसी करने जा रही है। वही केएमसी है जो कि माजी में कुछ नहीं कर पा रही थी, वही केएमसी आज 46 बिलियन खर्च करने जा रही है, जिसमें बड़े ब्रिजेस भी हैं, जिसके अंदर पार्क्स प्लेग्राउंड्स भी हैं, जिसमें गली मोहल्ले की सड़कें भी हैं, जिसके अंदर इस तरह की इमारतें जिसको हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज को, हेल्दी एक्टिविटीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तभी हम कर पा रहे हैं कि हमारे पास पैसे हैं। और टारगेट मेरा ये है, ये सिर्फ केएमसी की मैं बात कर रहा हूं, वाटर बोर्ड अलग है, वाटर बोर्ड की आमदनी बढ़ी है, वाटर बोर्ड में हम क्या क्या खर्चा करने जा रहे हैं वो अलग है। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अब हाथी निकल गया, दुम फंसी हुई है, और वो दुम क्या है कि जो काम कर रहे हैं ना उसको कराची वालों को बताना है कि हाँ यार ये काम हो रहा है। गलत काम करें, कोताही है, गलती है, मुझे बताएं यार मेयर साहब आपने गलत बयानी की, या आपने कहा था ये काम होगा, आज ये काम नहीं हो रहा। और मुझे लोगों को बताना है, लोगों को एक कॉन्फिडेंस देना है। कराची वाला नौजवान जो है, जो सोचता है कि यार इस शहर का कुछ नहीं हो सकता, अगर मैं आज से 30 साल पहले जिस हाल में रह रहा था आज भी वही हाल है और अगले 30 साल बाद भी यही रहेगा। दैट इज नॉट द कराची दैट आई वांट। मैं चाहता हूं लोगों के अंदर ये उम्मीद हो, ये सोचो कि हाँ यार थिंग्स आर चेंजिंग, थिंग्स आर इंप्रूविंग फॉर द बेटर। और वो मैं ये समझता हूं कि मैं जितनी नेकनियती से काम कर लूं, मैं अकेले वो काम नहीं कर सकता। मुझे अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए लोग चाहिए, और वो स्टोरी टेलिंग मेरी नहीं है, मेरे शहर की है। क्यों? क्योंकि जो शहर मुल्क को चलाता है, मुल्क को पालता है, तासुर ये बना दिया गया कि वो शहर नहीं चल सकता, ये हो नहीं सकता। जो भी वाकयात इस शहर में बदकिस्मत होते हैं, बुरे होते हैं, वो यकीनन दुनिया के हर शहर में हो रहे हैं, लेकिन वो उस तरह हाईलाइट नहीं होते जिस तरह हमारे शहर में हो जाते हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों वी टेक प्राइड इन ब्रिंगिंग ईच अदर डाउन। तो मैं ये नैरेटिव पुश फॉरवर्ड करना चाहता हूं कि कराची शहर कोई इम्पॉसिबल शहर थोड़ी है। हाँ चैलेंजेस हैं, हाँ बंदे आपने पूरे काउंट नहीं किए हुए, हाँ शायद वसाइल का फुकदान है, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू मेक थिंग्स हैपन इन द सिटी। और वो तभी हो सकती है जब सियासी क़यादत, नौजवान क़यादत, जिनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है सोसाइटी में, दे ऑल सिट डाउन टुगेदर एंड दे फाइंड अ वे फॉरवर्ड। तो मैंने हसन को यही कहा था, इन तमाम दोस्तों को यही कहा था कि यार मैं लोगों के साथ इंगेज करना चाहता हूँ, इस शहर का बयानिया पेश करना चाहता हूँ, और फिर लोगों की मदद मांगना चाहता हूँ कि कैसे हम मिलके इन तमाम चीज़ों को इफेक्टिवली पुश फॉरवर्ड कर सके, ताकि जो हमारे शहर का तासुर है ना, उस तासुर को ख़त्म किया जा सके। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। ये फ्रेयर हॉल की इमारत, ये 1865 की है। मैंने डेंसो हॉल ठीक किया है, मैंने खालिद डिनर हॉल ठीक किया है, होती मार्केट ठीक की है, एम्प्रेस मार्केट ठीक की है। साइड 150 साल पुरानी इमारतें हैं, 100 साल पुरानी इमारतें हैं। ये हमारे शहर का सासा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिविटी में हमने उनके बारे में कभी बात नहीं की, कभी गुफ्तगू नहीं की। और मैं चाहता हूं कि ये जो डिवाइड है ना बिटवीन एनीवन हु इज रूलिंग एंड द अवाम, पीपल, दिस डिवीजन हैज टू गो। हम सबका शहर है, मेरा भी शहर है, आपका भी शहर है। मुझे बोट बेसिन पे बैठ के खाना अच्छा लगता है, यासीनाबाद जाके, बादराबाद जाके, तारगढ़ जाके खाना खाना अच्छा लगता है, कहीं फुटपाथ पे बैठ के चाय पीने में मजा आता है, और आप लोगों को भी आता है। दिस इज हु वी आर, हमारे शहर का हिस्सा है। और मैं चाहता हूं इन चीजों को फरोग दिया जाए, जो नेगेटिविटी है उसको हम कर्ब करें, न्यूट्रलाइज करें, जिसके लिए मैं आपकी मदद चाह रहा हूं। जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, जो आपके जहन में एप्रीहेंशन है, एंग्जाइटी है, लेट्स वंस एंड फॉर ऑल क्लियर इट आउट। बिकॉज मेरा ये मानना है, मैं आप में से हूं, आप लोग इस शहर में से हैं, और हम सबका ये शहर है, और हम सबको मिलकर काम करना है।